प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में 26 जनवरी को लगने वाले राजकीय मेले के समापन में कई कलाकारों ने स्थानीय गांधी मैदान में समा बांधा। 11 और 12 फरवरी को गीत, संगीत, नृत्य, हास्य एवं लोक कलाकारों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क में अतिथियों की उपस्थिति में गोड्डा में संभावनाएं विषय पर विचार व्यक्त किए गए। गोड्डा में पाए जाने वाले फॉसिल एवं फौना, कीड़े, तितली आदि का वैज्ञानिक तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया। गोड्डा टाउन हॉल में कला, संस्कृति, खेल आदि में सुधार, नारी सशक्तिकरण आदि विषयों पर व्याख्यानमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लुप्त होते पहाड़िया समुदाय की संस्कृति और उनके स्थानों को संरक्षित करने के भी उपाय सुझाए गए। गोड्डा गांधी मैदान में बॉलीवुड एक्टर सोना महापात्र के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोड्डा जिले के पूर्व सैनिकों ने एक बैठक कर कतर से 8 पूर्व सैनिकों की सफलतापूर्वक रिहाई के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि कतर से 8 पूर्व सैनिकों के मृत्यु दंड को न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि सबों को सकुशल भारत वापस लाया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कूटनीतिक जीत है। वर्तमान मोदी सरकार की विदेश नीतियों के आगे सभी देश नतमस्तक होते हैं। पूर्व सैनिक ब्रजेश कुमार झा ने कहा, अभी जो कतर की घटना सामने आई है, जिसमें जिन 8 नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा हो गई थी और उनका किसी को इंडिया में लोग पता नहीं था कि क्या हुआ है। सिर्फ इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दमदार विदेश नीति, कूटनीति की वजह से अंत में उनको रिहा करना पड़ा, जिसमें से 7 सैनिक पहुंच चुके हैं अपने देश में, एक आने वाले हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि उनके कूटनीति और विदेश नीति की वजह से ही संभव हो पाया है। ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने देश को प्रगति के राह पर ही नहीं पहुंचा रहे हैं, एक एक फौजी, एक एक जनता की परवाह करते हैं, कौन कहाँ किस पोजीशन में है। इसके पहले भी हमने देखा है, कई बार विदेश में कई लोग फंस गए, यूक्रेन हो या और भी कहीं हो, तो हर जगह से इनके विदेश नीति की वजह से, इनके अपने वर्चस्व की वजह से इन्होंने जो अपना काम किया है, पूरे वर्ल्ड में इनके नाम का डंका बज रहा है। हम इनकी विदेश नीति और इनकी सराहना करते हैं। गोड्डा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सतीश कुमार ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग एवं प्रेरणा से यहाँ किसानों का जीवन अच्छा से और अच्छा हो रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से किसान उन्नत बीज, बीजोपचार और खाद डालने एवं उन्नत उपज पाने के कई उपाय सीख रहे हैं। किसानों के लिए एक नैनो यूरिया कॉन्सेप्ट आया, जिसमें पहले यूरिया दिया जाता था, यूरिया की जगह जो 45 केजी का बोरी आने लगा, फिर अब 45 से 40 केजी का बोरी आने लगा। अब उससे बचने के लिए किसानों के बीच में नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको कि ड्रोन के माध्यम से हम लोग अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा में डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर दिखा भी रहे हैं, जिसको दिखाने के बाद हम लोग कुछ दिनों बाद उसका अच्छा खासा लाभ भी हम किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। गोड्डा नगर में अतिक्रमण से परेशान आम नागरिकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सड़क के दोनों तरफ का सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इन अतिक्रमणों के कारण कई एक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही घंटों रोड जाम की स्थिति बनी रहती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।